पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं और ऐसे में एक तरफ एलोपैथी तो इस लड़ाई को लड़ने में मदद कर ही रही है, लेकिन इस लड़ाई में और खास करके अभी ये जो दूसरी लहर है और जो तीसरी लहर की बात हो रही है, इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है और कितनी कारगर और कैसे कारगर है आयुर्वेद, ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि हम हर तरीके से चाहते हैं कि इंडिया जीते, कोरोना हारे, और इसीलिए आपके लिए हम यही कॉन्क्लेव लेकर आए हैं, इंडिया वर्सेस कोरोना। और आइए सीधा रुख करेंगे इस वक्त आयुष मंत्रालय के सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश कोटेचा जी। बहुत स्वागत है आपका राजेश कोटेचा जी। आप खुद आयुर्वेद विशेषज्ञ भी हैं सर। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, वर्तमान जो स्थिति है ऐसे में आयुर्वेद की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है और कैसे कोरोना मरीजों की मदद हो रही है उससे सर? ऐसा आदर्श जी, पहली बात तो ये है कि ये जो अपना देश लड़ रहा है उसमें अभी डॉक्टर सेठ ने भी बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया कि कैसे हम वैक्सीनेशन है, बाकी डिस्टेंसिंग है, ये सब हम जानते हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सरकार भी इसमें बहुत तहे दिल से लगी हुई है, सभी राज्य सरकार के साथ मिलकर के। अब जब हम इस प्रकार की जो पेंडेमिक जो महामारी उसके सामने जब भी लड़ना हो तो एक पक्ष है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का। हम लोग होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को यदि मजबूत करते हैं तो इस प्रकार के इन्फेक्शन या तो होते नहीं है या होते हैं तो फिर वो सीवियर कैटेगरी में नहीं जाते। तो आयुष मंत्रालय ने, आपको ध्यान होगा, शुरू से ही छोटी छोटी एडवाइजरी, सेल्फ केयर गाइडलाइन, फिजिशियंस की गाइडलाइन, ये सब उनको हमने दिया है और उसका काफी लाभ हुआ। लेकिन हमने क्या किया कि साथ में एविडेंस जनरेशन का काम शुरू किया। उसी समय लगभग 120 प्रकार के स्टडीज जो है वो हमने शुरू किए और अब उसमें से अधिकतर स्टडीज पूरे हुए हैं और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। उसमें कुछ पब्लिकेशंस भी हुए हैं और कुछ प्री प्रिंट में भी अवेलेबल है जी। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दो प्रकार से हमने रिसर्च के काम किए। वो सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च नहीं थे, प्री क्लिनिकल भी थे, लैब बेस्ड स्टडीज भी थे, मैकेनिक स्टडीज भी थे। तो हमने ये पाया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत प्रोफाइलिक्सिस के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करते हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एड ऑन जैसे स्टैंडर्ड केयर के साथ देते हैं या स्टैंड अलोन देते हैं। तो माइल्ड मॉडरेट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, सीवियर कैटेगरी में नहीं जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली मैकेनिक्स का स्टडी भी हम लोगों ने किया है। तो ये मैकेनिज्म हमने पाया, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आयु 64 करके 90 के समय में हमने, हमारी रिसर्च काउंसिल है आयुर्वेद की, रिसर्च काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद, उनके माध्यम से एक आयु 64 के दवा मलेरिया के लिए बनाई थी। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स है वो एंटीवायरल है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो हमने रिपर्पज के लिए हमने तय किया, CSIR के साथ मिलकर के बहुत बड़े स्तर पर रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स किए। उसमें KGMU लखनऊ है, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट अपनी वर्धा की है, मुंबई के कुछ मेडिकल कॉलेजेस है, नागपुर के हैं, मल्टी सेंटर ट्रायल हुए और हमने पाया, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड, हमने पाया कि आयु 64 को स्टैंडर्ड केयर के साथ ऐड करते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, अभी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान हालात है, ये जो सेकंड वेव में हम जिस तरह का म्यूटेशन देख रहे हैं, जिस तरह का खतरा बढ़ गया है, खास करके लंग्स पर ये वायरस अटैक कर रहा है, तो ऐसे में आयुष से हमको क्या मदद मिल सकती है? क्या अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तब वो इसकी तरफ जाए या पहले से कुछ चीजों का ध्यान रखे? अगर आप इसको थोड़ा पॉइंट्स में बता दें हमारे दर्शकों को तो। जी आदर्श जी, आपने जो पूछा उसका दूसरा पक्ष में पहले बताऊंगा कि लोग क्या ध्यान रखें। जैसे छोटी छोटी चीजें हमने जो एडवाइस करी थी वो अभी उसके प्रमाण आए हैं बहुत बड़े स्तर पर। जैसे हमने ये बताया था कि तिल का तेल, घी या तो अणु तेल इसे नाक में लगाएं। तो हमने पाया कि ये सेल लाइन पर हमने स्टडीज किए हेमस्टर में, तो पता चला कि वो वायरल लोड को बहुत तेजी से कम करते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट पर हमने यदि ऑयल लगाया, अणु तेल एक मेडिसिन है, या फिर घी या तिल का तेल, तो उससे वायरल लोड जो है वो कम होता है और एंट्री पॉइंट पर उससे प्रिवेंट करते हैं। ये एक बात है। दूसरा, हमने स्टीम के बारे में बताया तो अभी बहुत लार्ज स्केल एविडेंसेस है कि स्टीम लेने से भी वो जो थ्रोट में या वो जो जहां से शुरू होता है वहां पर वायरल लोड तेजी से कम होता है। ये दूसरा पक्ष है जो खुद ही कर सकते हैं। तीसरा, गरारे करना नमक डाल करके, वो भी हमने पाया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रमाण आए कि सिर्फ गरारा, नमक, हल्दी डाल करके करने से भी एंट्री पॉइंट्स में वायरल लोड को कम करते हैं। ये तीन चीजें जो है वो सिंपल सी है, एवरीबडी कैन डू इट। और चौथा, हमने गिलोय के ऊपर जैसे स्टडी किया, तुलसी पर किया, तो गिलोय ले सकते हैं। एवरीबडी नाउ नोज अबाउट गिलोय एंड संसमनी, एवरीबडी नोज अबाउट आर्सेनिकम एल्बम। ये सब चीजें
बहुत बड़े स्तर पर स्टडी हुआ है, अश्वगंधा के ऊपर भी बहुत स्टडी हुए जी। हैं। तो ये सब अपने से ले सकते हैं, इसमें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं। ये एक पक्ष हो गया। जी। दूसरा ट्रीटमेंट वाला जो एस्पेक्ट है, हम अभी आज ही एक बड़े स्तर पर देश भर में होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं आयुष चिकित्सकों की सहायता से, कि हम उनके पास ये पहुंचाना चाहते हैं आयुष 64, क्योंकि हमने ये पाया है कि इसको इस स्तर पर लेते हैं तो पेशेंट जो है सीवियर कैटेगरी में नहीं जाते। ठीक है। सीवियर कैटेगरी में नहीं जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कब से लेना शुरू करना है सर? इन्फेक्टेड होने के बाद या आप एहतियातन पहले से ले सकते हैं? नहीं, एहतियातन नहीं, सिम्टम होने पर। आयुष 64 जो है, काबासुरा कोडिनीर है, सिद्धा की मेडिसिन, ये दोनों प्रमाणित हुई है। इसको जब कोई सिम्टम हो, रिजल्ट उसकी RT-PCR रिपोर्ट की राह देखे बिना शुरू कर सकते हैं, और वो अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, सरकार के स्तर पर भी हम इसको बड़े स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसको लेना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने भी जिन्होंने को स्टडी किया, डाटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड है, इसका मॉनिटरिंग जो कमिटी, उसके चेयरमैन भी फॉर्मर DG ICMR थे, उन लोगों ने सबने रिकमेंड किया। माफ कीजिएगा, बच्चों के लिए ये कारगर होगी, बच्चों के लिए सुरक्षित होगी? बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं पर इसका स्टडी नहीं हुआ जी, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि स्टडी सेफ्टी वगैरह उसको देखे बिना वैज्ञानिक रूप से कोई बात क्लेम नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों और महिलाओं, खास करके प्रेग्नेंट वुमन के लिए उस पर हमारा स्टडी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सभी एज ग्रुप में, 18 से ऊपर के एज ग्रुप में ये बहुत सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और पोस्ट कोविड में भी कोई कॉम्प्लिकेशन भी इसको लेने से नहीं होता, ये हमने पाया है। ठीक है सर, एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, अभी सेकेंड वेव में हम जिस तरह का म्यूटेशन देख रहे हैं और अब एक तीसरी लहर की भी चर्चा शुरू हो गई है, उसकी भी आशंका जताई जा रही है, तो आयुर्वेद से कैसे मदद मिलेगी सर? अभी तो वक्त है शायद तीसरी लहर के लिए हमारे पास, और अभी बच्चों का भी आप जिक्र कर रहे थे कि बच्चों पर स्टडी नहीं हुई, तो क्या उम्मीद करें तब तक हो जाएगी? हाँ, एक्चुअली ये तो पहला, ये बहुत बड़ा जो ट्रायल का रिपोर्ट बाहर आई है, लेकिन जैसा मैंने बताया 120 स्टडी अलग अलग डिजाइन के किए हैं, लार्ज स्केल स्टडीज हुए, उसके सब कैंडिडेट के प्रमाण हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मुलेठी है, मुलेठी पर हमने काम किया है, तो मुलेठी के ऊपर स्टडी अभी के प्रमाण सामने आ रहे हैं, डाटा एनालिसिस चल रहा है। ये आयुष 64 को भी बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हम इसको देख रहे हैं कि इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर। ऐसे अश्वगंधा के प्रोफाइल एक्सिस में हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ हमने कंपेरेटिव स्टडी किया, उसका डाटा आ रहे हैं। ऐसे गिलोय, तुलसी, गिलोय और पीपली पर भी आ रहे हैं। ऐसे होम्योपैथी के बहुत सारे सिद्धा के, यूनानी के, लेकिन बिना प्रमाण के हम लोग दावे नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले कुछ सप्ताह में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, और ये मैं बताना चाहूंगा, ये औषधि है, और ये औषधि है तो चिकित्सक की सहायता से लेनी चाहिए। तो इसमें आयुष चिकित्सकों को पूछ के एक बार लेना चाहिए, किस डोज में लेना, कैसे लेना, अपने आप नहीं लेना चाहिए। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लंग्स पर इस बार कोरोना बहुत अटैक कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें? आयुष के जरिए क्या रास्ता है कि हम उसको सुरक्षित कर सकें, या अगर जो गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? इसमें आदर्श जी मैं बताना चाहूंगा कि हमने ये तो मैंने एक जनरल जो हमारे पास प्रमाण है, एक आध कैंडिडेट की बात की, लेकिन आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो हमने आयुष चिकित्सकों के लिए ट्रीटमेंट कैसे करना, पेशेंट का किस स्टेज में आएंगे तो क्या करना, उसकी डिटेल गाइडलाइन दी है चिकित्सकों की। तो चिकित्सक की सहायता के बिना लोगों को अपने आप कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि चिकित्सक की सहायता के बिना बिल्कुल दवाइयां नहीं लेनी है, क्योंकि इस स्थिति में वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन हाँ, परामर्श करने के बाद जरूर दवाई लें। बहुत धन्यवाद आपका राजेश कोटेचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि आयुर्वेद के जरिए क्या कुछ किया जा सकता है कोरोना को हराने में, और क्या कुछ रिसर्च हो रही है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।